हाँ भाई, आ जाओ जल्दी से, फटाफट से लाइव आ जाओ। मतलब लाइव तो वही, कमेंट में आ जाओ। हाँ, दिखाना एक बार लास्ट क्लास कहाँ तक हो गया था। लास्ट क्लास में कितना करा दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिप, सॉरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने बताया था कि फोल्डिंग माउंटेन और क्या नाम है उसके बारे में, वॉल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन के बारे में, राइट। चलो, अब इसी में एक और पॉइंट लिखना, या चलो उसको लास्ट में कराएंगे, अब पहले हेडिंग डालो अब। डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट। इसे कहा जाता है प्लेटों का अपसरण। ठीक है, डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट यानी प्लेटों का अपसरण। अगर हम बात करेंगे प्लेटों के अपसरण की, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, गौर से सुनेंगे मेरी बात को। मैं लिख रहा हूं यहां पे, टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, इस केस में क्या होगा, दो विवर्तनिक प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है। आगे बात समझ में? दो विवर्तनिक प्लेट क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर हट रही होती है, यानी इसका इंपैक्ट जो है कुछ यूं देखने को मिलेगा। तो यहां इंपैक्ट फिर दो जगह हम इसको स्टडी करेंगे। एक तो लैंड पोर्शन पे क्या होता है, स्थली भाग पर क्या होता है, दूसरा होगा ओशियनिक पार्ट पे क्या होता है। महासागरी भाग पर क्या होगा, गौर से सुनना समझना। अगर मैं स्थली भाग की बात करूंगा तो स्थली भाग पर क्या होगा, जैसे ये दो चट्टानें हैं, इन पर ऐसे यूं जब ये एक दूसरे से अलग होंगी, तो यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, यहां पर लगेगा टेंशनल फोर्स, तनाव बल लगेगा। तनाव बल लगने से क्या होगा, इन चट्टानों में बीच में दरार आएगी, ऐसे यूं, और फिर ये बीच वाला भाग नीचे धंस जाएगा। यानी ओवरऑल आप इसको सीधा सीधा यूं कह सकते हो कि इस सिचुएशन में यहां पर माउंटेन बनेगा, और उस माउंटेन को कहा जाएगा, कैसा माउंटेन, आपका आंसर होगा ब्लॉक माउंटेन। कैसा माउंटेन कहा जाएगा इसको, ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाएगा। ओके, चलिए। वही ओशियन में क्या होगा, ओशियन में देखो आप, जैसे ये है पानी भरा हुआ है यहां पे,
ये कंडीशन है। अब यहां पर ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से ऐसे यूं दूर हट जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों प्लेटों के बीच में ऐसे गैप हो जाएगा, और इस गैप से फिर क्या होगा, जो मैग्मा होगा यहां से, ये मैग्मा यहां से यूं बाहर निकल कर आएगा। लेकिन ये सब पानी के अंदर हो रहा होगा, तो इससे क्या होगा, पानी के अंदर एक माउंटेन बनेगा। मैं लिख रहा हूं, इससे होगा क्या, माउंटेन का निर्माण होगा। माउंटेन अंडर ओशियन वाटर। माउंटेन के अंदर पर्वत का निर्माण होगा। इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा रिज या कटक कहा जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, रिज या कटक का निर्माण होगा। ओके, एक तरफ ब्लॉक माउंटेन बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ महासागर के अंदर रिज या कटक का निर्माण हो रहा है। एक बार सारे कमेंट करेंगे और बताएंगे यहां तक पूरा समझ में आया नहीं आया। हाँ भाई, हो गया यहां तक। चलो, तीसरा मूवमेंट हेडिंग डालना है प्लेटों का आपको। ट्रांसवर्स मूवमेंट। प्लेटों की संरक्षी गति। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लेटों की संरक्षी गति में दो प्लेट जो होंगी ना, ये मूव कर रही होंगी। टू प्लेट मूव पैरेलल टू ईच अदर। दो प्लेट एक दूसरे के समांतर गति करती है। आगे बस समझ में, दो प्लेट हैं एक दूसरे के, ये समांतर गति करती है। इसमें क्या होगा, कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, इस कंडीशन में संरचना नहीं बनती है। क्या बनेगा फिर, केवल अर्थक्वेक आएगा।
यहां पर क्या होता है, सिर्फ भूकंप आता है। ठीक है, और ऐसा कहां पर हो रहा है, जॉन डी फ्यूका प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो ये प्लेटों की तीन प्रकार की गति होती है जो मैंने आपको बताई, एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट और एक होती है ट्रांसवर्स मूवमेंट। अब हम समझने वाले हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से फिनिश। हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा, चलो कुछ नया कराते हैं आपको, फील भी तो आना चाहिए आपको कि डिफेंस का बैच है आपका। हम्म? हो गया यहां तक, हेडिंग डालो अब आप, रिंग ऑफ फायर। ये है सर एक बेल्ट है ये, अ बेल्ट फाउंड इन सराउंडिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये क्या है, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक पेटी है। क्या खास बात है सर इसकी, यहां पर हो क्या रहा है, हेयर, पहले मैं लिख देता हूं फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम से। यहां पर हो क्या रहा है, पैसिफिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है, कहां पे, अंडर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ठीक है, यहां पे हो क्या रहा है, यहां प्रशांत महासागरीय प्लेट ठीक है ना, प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या कर रही है, महाद्वीपों के नीचे धंस रही है। इस वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर इस वजह से सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रिया होती है। अब ये जो मैंने लिख रखा है इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करना, देखो ध्यान से।
यहां भरा हुआ है पानी। ठीक। यहां अगर मैं बात करूंगा तो ये जो प्लेट है इधर, ये है यूरेशियन, ये है यूरेशियन, और इंडो ऑस्ट्रेलियन। और ये जो प्लेट है ये है नॉर्थ अमेरिकन, और ये है साउथ अमेरिकन। और ये वाली जो प्लेट है इसका नाम है पैसिफिक प्लेट। अब है क्या यहां पे, ये प्लेट तो इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो इसी को सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट कहा जाता है। तो दोस्तों यहां एक तो माउंटेन बन रहे हैं यहां किनारे किनारे पे, साथ ही साथ यहां पे एक चीज और देखने को मिलेगी आपको कि यहां ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, और ये ज्वालामुखी यहां लाइन से देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, है ना। पूरा का पूरा मैंने डायग्राम से बता दिया। अब मैं आपको इसी को समझाऊंगा वर्ल्ड मैप बना करके। तुम साथ हो। देखो, ठीक। इस पूरे भाग की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसको क्या कहा जाएगा, इस पूरे भाग को कहा जाएगा यूरेशियन प्लेट। इसको कहा जाएगा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसको कहा जाएगा साउथ अमेरिकन प्लेट। ओके, ये होगी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बीच में तो पैसिफिक प्लेट है, ये यहां से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। इसे कहा जाएगा क्या, रिंग ऑफ फायर।
इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा रिंग ऑफ फायर। और यहां कंडीशन बन क्या रही है, गौर से सुनेंगे मेरी बात को। ये प्लेट यूं आ रही है, ये यूं आ रही है, ये यूं आ रही है, ये यूं आ रही है। ये सारी की सारी प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रही है। तो इस वजह से जो अंदर की तरफ पैसिफिक ओशियन है, इसका आकार जो है वो लगातार घट रहा है। मैं लिख देता हूं यहीं नोट करके। जो पैसिफिक ओशियन है, वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। प्रशांत महासागर लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। ओके, अब बताओ कैसा लगा पूरा का पूरा? मजा आ रहा है पढ़ने में? इतने डायग्राम बना दिए। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे पढ़ के। मजा आ रहा है, माइंड ब्लोइंग, सुपर। अरे वाह, क्या चक्कर, आज लड़ नहीं रहे हो? हैं? बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो आज तो। क्यों भाई? अरे लड़ने का मन नहीं कर रहा। चलो बेटा, ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया आपका, ठीक है। अब नया चैप्टर, हेडिंग डालोगे? हेडिंग डालो जल्दी से, फोर्स रिलेटेड टू अर्थ। पृथ्वी से संबंधित बल। दो तरीके के बल होते हैं पृथ्वी से संबंधित। एक होते हैं एक्सोजेनेटिक। इसे कहा जाता है बरहजात बल। एक होता है एंडोजेनेटिक फोर्स।
अंतर्जात बल। ठीक है। अगर इनकी सिंगल लाइन की डेफिनेशन की बात करूंगा तो क्या होगी भाई, जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है इसका मतलब क्या होगा, ये बाहर से अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है ना। ये बाहर से लगता है। और एंडोजेनेटिक की अगर मैं बात करूंगा तो ये आंतरिक रूप से लगता है। इसमें दो तरीके के बल होते हैं। एक होता है इसमें डायस्ट्रॉफिक, मंदजनक, और एक होता है इसी में कैटास्ट्रॉफिक, आकस्मिक बल। ठीक है। इसमें फर्दर दो और होते हैं। एक होता है इसी में एपायरोजेनेटिक, इसे कहा जाता है महादेश जनक, और इसे कहा जाता है ओरोजेनेसिस या ओरोजेनेटिक। इसका मतलब होता है पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है। इसमें दो बल आते हैं। सबमर्जेंस, इमरजेंस। एक आता है निमज्जन और एक आता है उमज्जन। इधर इसमें एक आता है टेंशनल फोर्स और एक आता है इसी में कंप्रेशनल। टेंशनल फोर्स का मतलब होता है तनाव बल, संपीड़नात्मक बल। आकस्मिक बल जो होते हैं इसमें आता है बेटा अर्थक्वेक और वॉल्केनो। ठीक है। एक्सोजेनेटिक फोर्स में क्या आएगा फिर, इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। एक वेदरिंग और इरोजन। अपक्षय और अपर्दन। पूरा चार्ट बनाओगे फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे।
इसी को फोर्स रिलेटेड टू अर्थ कहा जाता है, या फिर इसी को कहा जाता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। भू आकृतिक प्रक्रिया। ठीक है, एक एक करके इन सब के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले यहां से उठाते हैं। ठीक, वेदरिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्या है? वेदरिंग के केस में होता क्या है, ध्यान से सुनना। जो चट्टाने हैं ना, रॉक्स ब्रेक डाउन। क्या होता है सर इसमें? चट्टान अपने ही स्थान पर, चट्टान जो है वो चट्टान अपने ही स्थान पर क्या हो जाती है? टूट जाती है। अब चट्टान अपने स्थान पर कैसे टूट जाती है, देखो ध्यान से। वेदरिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। एक होता है डिसइंटीग्रेशन, और एक होता है इसी में डिकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इनको विघटन और अपघटन कहा जाता है। इसे कहा जाता है विघटन, और इसको कहा जाता है अपघटन। ठीक है, यहां होगा क्या डिसइंटीग्रेशन में, जो लार्ज रॉक होती है वो ब्रेक करती है किसमें? यानी कि जो बड़ी चट्टान है, बड़ी चट्टान छोटी चट्टान में बदल जाती है। और डिकम्पोजिशन के केस में क्या होता है? डिकम्पोजिशन के केस में होता यह है कि जो स्मॉल रॉक होती है ये कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू टाइनी पार्टिकल्स। छोटी चट्टान सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाती है।
आगे बात समझ में? यानी यहां पर होगा क्या, ये कोई बड़ी चट्टान है, ये जो बड़ी चट्टान है ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई और फर्दर ये और स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। आगे बात समझ में? अब इसके फायदे क्या हैं ये सुनिए पहले। इसका पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वेदरिंग का, वो ये है कि इससे सेडिमेंट बनते हैं। इससे क्या होता है, नए अवसादों का निर्माण होता है। और जब नए अवसाद बनेंगे तो फिर इससे नई चट्टान और मिट्टी का निर्माण होता है। नई चट्टान और किसका निर्माण होगा, मिट्टी का निर्माण होता है। कितने प्रकार की होती है ये वेदरिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो? सबसे पहले आती है वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग। दूसरे नंबर पर आती है केमिकल वेदरिंग। और तीसरे नंबर पर आती है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। ठीक है।
हाँ भाई, तीन प्रकार की वेदरिंग होगी, एक होगी फिजिकल, एक होगी केमिकल और एक होगी बायोलॉजिकल। क्या चक्कर है आज कमेंट में नहीं आ रहे हो, हाहाकार नहीं मचा रहे हो? क्यों भाई? आगे बढ़े। फर्स्ट हेडिंग डालो इसी में, फिजिकल वेदरिंग। यहां सबसे पहला जो आप लिखोगे वो लिखोगे टेम्परेचर का इंपैक्ट। तापमान प्रभाव। टेम्परेचर इंपैक्ट के केस में क्या होगा इसको सुन लो। जैसे दिन है, खास करके मरुस्थलों में दिन और रात की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहां होगा क्या, दिन में टेम्परेचर होता है ज्यादा, रात को होता है कम। दिन में टेम्परेचर जब ज्यादा होता है ना तो रॉक एक्सपेंड करती है, और रॉक क्या करती है, एक्सपेंड करती है। और रात के समय रॉक क्या करेगी, फिर श्रिंक करेगी, सिकुड़ेगी। तो सिकुड़ना फैलना ऐसी कंडीशन में चट्टान कमजोर हो जाती है और टूट जाती है। और जब चट्टान कमजोर होकर के टूट जाती है ना तो उसके ऊपर से परत छिल जाती है एक, इसी को कहा जाता है एक्सफोलिएशन। और आपने एक और फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रात के समय रेगिस्तान वाले क्षेत्र में बंदूकों के चलने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, क्यों? तो उसके पीछे आप कारण क्या बताते हो? कारण आप यही तो बताते हो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर चट्टानें बहुत तेजी से टूट रही होती हैं। मैं लिख रहा हूं इसमें। ड्यूरिंग डे रॉक एक्सपेंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बट इन नाइट इट श्रिंक इन लो टेम्परेचर। ठीक है। दिन के समय ताप अधिक होने पर चट्टान फैलती है। रात के समय निम्न तापमान की उपस्थिति में
सिकुड़ती है। और जब यही क्रिया बार बार होती है तो इससे क्या होता है? चट्टानों की परत टूट जाती है। ठीक है, और कैसे टूटती है ये? लाइक ओनियन, प्याज की तरह। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सर एक्सफोलिएशन। इसी को एक्सफोलिएशन या अपसल्कीकरण कहा जाता है। दूसरा होता है फ्रॉस्ट इम्पैक्ट, यानी कि पाला प्रभाव। इसको समझ लो क्या होता है, जैसे चट्टान है तो इस चट्टान में पानी भर गया। कब? दिन के समय, या कह लो आप समर सीजन में पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझना, आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि हम जो फ्रिज में पानी भरते हैं, पानी रखते हैं, तो पानी की बोतल अगर ऊपर तक हमने एकदम फिक्स भर के रख दी, उसमें फ्रीजर में लगा दी, अगर वो पूरा पानी बर्फ बनेगा तो बोतल को फाड़ देगा। वो क्यों? क्योंकि जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अब जब ये वाला पानी जमेगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, अब होगा क्या, यहां पर ये पानी क्या होगा? वाटर फ्रीज होगा ये। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या करेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ये जो बर्फ यहां जमी हुई होगी ये क्या करेगी? इस चट्टान को तोड़ देगी यहां से, ऐसे ही। आगे बस समझ में, मैं लिख देता हूं। पानी जमने पर आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ओके, जोड़ों में किसी को तकदीर से मिली है जो। हो गया? चलो, आज के सेशन बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी कल करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।